दुनिया का कोई देश नहीं है, कोई प्रांत नहीं है जिसने इतने बड़े आयोजन को इतनी सुंदर तरीके से, इतनी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया हो। दुनिया में ना सबसे अमीर देश, ना सबसे कटु देश, ना आर्मी चलाने वाले देश, कोई देश ऐसा नहीं है जो ये कर पाया। इसके लिए तो आत्मीयता और आशीर्वाद का बहुत बहुत ये जो संगम था, ये बहुत जरूरी था। भाई हमें सीख क्या दे रहे हैं इस कहानी के माध्यम से, हमें सीखना क्या है, तो उसकी भी बातें हुई। बिकॉज मुझे लगता है कि यही करके संस्कार संस्कृति आपने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो हर मुश्किल समय में गुरु बनकर उन्होंने रास्ता दिखाया और रोशनी दी अंधेरे में। हमारे साथ विवेक ओबराय जी हैं, मशहूर फिल्म एक्टर। आज प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र संगम पर डुबकी लगाने, क्या कहेंगे विवेक जी? बस बहुत बहुत खुश हैं, पूरे परिवार को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और आज माँ गंगा में स्नान करेंगे, त्रिवेणी संगम का आशीर्वाद लेंगे। और इतना सुंदर समय है, महाकुंभ के अवसर में सौभाग्य मिला हमें यहाँ पहुँचने का, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी विवेक जी, आप सब परिवार आए हैं, बच्चों को भी लेके आए हैं, तो कुंभ की महिमा और पूरे परिवार के आने का क्या रहस्य है? महाकुंभ की महिमा, सनातन धर्म की गरिमा, ये मैं चाह रहा था कि बच्चे इसका आभास करें, इसका एहसास करें, इसको अनुभव करें खुद, और इसी तरह से बच्चों के जड़ भी स्ट्रांग होंगे। ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। ये इन तरह के अनुभव के साथ में ही बच्चे सीखते हैं और अपनाते हैं। अच्छा, जिस तरह से आप अभी आए तो एयरपोर्ट से यहाँ तक आते आते आभास हो गया होगा कि प्रयागराज महाकुंभ दुनिया में क्यों इस समय डंका बज रहा है। पूरी दुनिया से लोग, पूरा बॉलीवुड, हॉलीवुड सब यहाँ पे आ रहे हैं, क्या एहसास रहे आपके? मैं और विक्की भी साथ में ही थे एयरपोर्ट में, विक्की कौशल आए हुए हैं, तो हम लोग बात यही कर रहे थे कि दुनिया का कोई देश नहीं है, कोई प्रांत नहीं है जिसने इतने बड़े आयोजन को इतनी सुंदर तरीके से, इतनी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया हो। दुनिया में ना सबसे अमीर देश, ना सबसे कटु देश, ना आर्मी चलाने वाले देश, कोई देश ऐसा नहीं है जो ये कर पाया। इसके लिए तो आत्मीयता और आशीर्वाद का बहुत बहुत ये जो संगम था, ये बहुत ज़रूरी था। और मुझे लगता है कि इसी की वजह से ये कुंभ इतना सक्सेसफुल हुआ। अगर आप यूपी पुलिस को देखें तो जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है लोगों के साथ में, एक ऐसा बर्ताव रहा है कि वो परिवार के सदस्य हैं और हमारे घर आए हैं कुछ दिनों के लिए मेहमान बन के। इतना प्यार से पुलिस संभाल रही है और फिर भी संयम मेंटेन कर पा रही है। हमें लोगों ने बहुत डराया, 8 घंटे लगेंगे जी आपको एयरपोर्ट से, 10 घंटे लगेंगे, आप फंस जाओगे ट्रैफिक में। एक आध दिन हुआ होगा, ठीक है, कहीं भी होता है। हम तो यहाँ पे 1 घंटे से कम में पहुंच गए जी। बहुत बढ़िया रहा और बहुत खुश हूँ। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं योगी जी को, यूपी प्रशासन को और भारत सरकार को। अच्छा, कुंभ के माध्यम से अपने बच्चों को क्या शिक्षा देने का प्रयास किया है? यहाँ जब पहले तो हमने उनको अपनी संस्कार संस्कृति के बारे में समझाया, कहानी बताई बच्चों को, कुंभ की क्या कहानी है, क्यों प्रयाग में ही होती है, कि इसकी पीछे की कहानियाँ क्या है, और कहानी के अलावा इसका अनुवाद क्या है फिलोसॉफिकली। भाई हमें सीख क्या दे रहे हैं इस कहानी के माध्यम से, हमें सीखना क्या है, तो उसकी भी बातें हुई। बिकॉज मुझे लगता है कि यही करके संस्कार संस्कृति आपने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, तो हमने वो किया और वही कर रहे हैं। इसीलिए स्वामी जी के चरण में लाए हैं, जिसने हमें राह दिखाई। आपके जीवन में बड़ा प्रभाव रहा है। हाँ, 2002 से मैं स्वामी जी को गुरु मानता हूँ। बहुत बहुत प्रेम है और उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद और प्रेम दिया है कि हर मुश्किल समय में गुरु बनकर उन्होंने रास्ता दिखाया और रोशनी दी अंधेरे में। बहुत बहुत